हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। अब देखो किस में समान अंतर होगा, जैसे कि आपको कोई चतुर्भुज दिख रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेखाएं बनाता हूँ, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं तो आप लोगों को पता होगा ना, मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पे समान अंतर होता है, उनको क्या बोला जाता है, समांतर रेखाएं बोला जाता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मुझे निकालना है, तो मान लीजिए ये 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से भी यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, मतलब हर बिंदु पे समान अंतर होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जितने भी मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, कभी भी ये आपस में नहीं मिलती हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली दो समांतर रेखाएं ये होगी। वैसे ही दो और समांतर रेखाएं अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मान लीजिए पहली समांतर रेखा मैंने ये वाली बना दी, और दूसरी समांतर रेखा मैं इसी के बगल में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, दूसरी समांतर रेखा मैंने ये वाली बना दी, तो ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही होगा कि ये दोनों रेखाएं भी आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। अब देखो इन चार रेखाओं से आपको दिख रहा होगा ये वाली आकृति बन रही है, जो कि एक चतुर्भुज है। अब ये कौन सा चतुर्भुज होगा, इसी को कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो नाम को याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि पहले दो समांतर रेखाएं खींच दो, ये दोनों, उसके बाद दो इसके मतलब इसको प्रतिच्छेदित करने वाली दो और समांतर रेखाएं खींचेंगे, तो उनसे जो भी चतुर्भुज बनेगा उसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। अब देखो यही तो चतुर्भुज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये वाली जो रेखा है, देखो ये तो एक रेखाखंड है, ये पूरी रेखा मैंने ले रखी है, तो यहाँ पे इसका केवल एक रेखाखंड मतलब एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर होगी, और ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर होगी। अब जैसे कहीं पे अगर मुझे बराबर दिखाना है, तो हिंदी में मैं ऐसे लिखता हूँ बराबर, बट अगर मुझे गणित की भाषा में बराबर को दिखाना है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना बराबर को। तो वैसे ही सेम टू सेम, देखो हिंदी में तो इसको समांतर बोला जाता है, अब गणित की भाषा में इसका कुछ ना कुछ नाम दिया होगा या कुछ ना कुछ साइन दिया होगा ना। तो समांतर को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, जैसे बराबर को लिखते हैं उसको ऐसे उल्टा कर दो, टेढ़ा कर दो, तो ये इस प्रकार का साइन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों रेखाओं को समांतर दिखाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB समांतर है DC के, तो DC ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार का साइन अगर आपको कहीं पे दिखे तो इसका मतलब समझ जाना है वो किसका साइन है, समांतर का साइन है। इतनी चीज़ें इसमें होगी। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके कुछ गुण होते हैं या गुणधर्म होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया है। गुणों द्वारा हमें ये दिखाना है, तो क्या क्या गुण उसमें आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये वाली जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, पहली चीज़ कि ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब AB बराबर होगा किसके, दूसरी भुजा कौन सी है, DC है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा DC। वैसे ही देखो ये दोनों रेखाएं भी समांतर थी, तो वैसे ही सेम टू सेम ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो DA है वो बराबर हो जाएगा किसके, CB के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CB। ठीक है, या इसको देखो, इसको तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ जिससे कि आप इसको याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो पहला गुण इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। आमने सामने का मतलब क्या है कि इसके जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसके ठीक सामने मुझे क्या दिखेगा, ये वाली भुजा दिखेगी ना, तो ये वाली भुजा आमने सामने होगी। वैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसके ठीक सामने देखो ये वाली भुजा दिख रही है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है। अब देखो कोई भी चतुर्भुज जो है उसमें भुजाएं होंगी, उसके बाद क्या होंगे, कोण होंगे। तो जैसे कि आपको अगर यहाँ पे दिख रहा हो, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, मान लीजिए A है
ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जो ये वाला कोण है, अगर मैं यहाँ पे हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो गया तो मुझे ठीक सामने कौन सा कोण दिखेगा? देखो यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे ठीक सामने ये वाला कोण दिखेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम्मुख, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ जो सम्मुख कोण होते हैं। किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब जैसे इसका सम्मुख कोण ये वाला हो गया, अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसका सम्मुख कोण यहाँ पे आपको सीधे सामने ये वाला कोण दिखेगा। तो ये हो गया इसके सम्मुख कोण। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही होती है इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सम्मुख का मतलब आपको पता चल लग गया होगा कि अगर मैं इस वाले कोण की बात करूँगा तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे ठीक सामने कौन सा कोण दिखेगा? देखो ठीक सामने ये वाला कोण दिखेगा ना। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे ठीक सामने ये वाला कोण दिखेगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। या ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो दो चीज़ें इसमें आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को बोला जाता है आसन कोण। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार, आसन कोण। अब देखो आसन कोण क्या होता है, अगर मुझे सिंपल सी भाषा में समझना है तो आसन कोण उसे कहते हैं जो एक ही रेखा पर बनते हैं। देखो एक रेखा कौन सी है इसमें, ये वाली रेखा आपको दिख रही होगी। तो इस रेखा में देखो अंदर की तरफ एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आसन कोण हो जाएंगे। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होता है उनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। 180 के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्यों होता है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा, इसको धीरे धीरे करके इधर लेके आऊँ तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये वाली जो भुजा है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कोण, जो ये वाला कोण है वो तो इधर ही रहेगा और ये वाला कोण किधर आ जाएगा? क्योंकि भुजा यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाली भुजा यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना बना रहे हैं? 180 का बना रहे हैं, क्योंकि एक सरल रेखा के एक और 180 का कोण बनता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ तो पहला कोण ये वाला बनेगा और दूसरा कोण ये वाला बनेगा। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। या अगर मैं इन दोनों को भी लेता हूँ, इसको और इसको, अब क्योंकि मैंने क्या बोला कि आसन कोण क्या होता है? एक ही रेखा पर बनते हैं। तो एक ही रेखा ये वाली है ना, एक ही रेखा, इसमें अंदर की तरफ एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण भी आपस में आसन कोण होंगे और इनका योग भी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, ठीक है। या अगर मैं ये वाली रेखा पे देखूं तो ये वाली रेखा पे आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो इन दोनों का योग भी 180 के बराबर होगा। या अगर इस रेखा पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो इस रेखा पे ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण, तो इनको बोलेंगे आसन कोण और इनका योग भी 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा गुण मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगी है। अब देखो यहीं पे अगर मैं इनके विकर्ण खींच दूँ तो ये वाला जो भुजा है और ये वाली भुजा, अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो एक विकर्ण ये वाला बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो एक विकर्ण ये वाला बनेगा। देखो यहाँ पे काफ़ी घिचपिच हो गई है, तो पहले मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी। तो विकर्ण का मतलब भी मैंने आपको बोला था, विकर्ण क्या होता है? देखो इसके साथ में, जैसे इसके तुरंत बाद कौन सा आएगा? ये वाला बिंदु आएगा और इसके तुरंत बाद कौन सा बिंदु आएगा? ये वाला बिंदु आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर अगर मैं इस वाले बिंदु को किसी तीसरे बिंदु से मिलाता हूँ, जैसे ये वाला इसका तीसरा बिंदु है, अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो एक विकर्ण ये हो जाएगा। वैसे ही आपको दिख रहा होगा सी के अगल बगल कौन सा है? ए और डी है। तो इनको छोड़कर अगर मैं इसको किसी तीसरे बिंदु से मिलाता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एक विकर्ण हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये दो विकर्ण हो गए इसके, ठीक है। और यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो इसको ओ नाम दे दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब विकर्ण कौन सा है? पहला है ए डी, जो ए डी है वो बराबर नहीं होगा किसके? दूसरा विकर्ण है सी वी। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेदित होते हैं, जैसे ये वाला विकर्ण,
कहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहा है, इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रहा है। तो जहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदित करने पर क्या होता है कि ये दो बराबर भागों में बढ़ते हैं। दो बराबर भागों में बढ़ने का मतलब क्या है कि देखो जैसे ये विकर्ण AD है, तो ये दो बराबर भागों में कहाँ पे बटेगा, देखो पहला भाग तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और दूसरा भाग इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो AO होगा वो बराबर होगा OD के, ठीक है, AO बराबर होगा OD। वैसे ही ये जो विकर्ण है, दूसरा विकर्ण, ये भी अपने आप को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो पहला भाग तो ये वाला हो गया और दूसरा भाग ये वाला हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, पहला ये और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो OC है वो बराबर हो जाएगा OB, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, जो OC है, जो OC नहीं, जो CB है, जैसे विकर्ण पूरा CB है तो इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी OC, मतलब ये जो विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक है किससे मिलकर बना है, CO प्लस OB। तो या तो OC लिखो या CO लिखो, एक ही बात है, प्लस OB। अब इन दोनों से मिलकर बना है तो OC बराबर OC है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो CB होगा वो OC प्लस OB की जगह OC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2OC। तो अगर मुझे केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी निकालनी है तो ये जो पूरा है उसका मैं आधा कर दूंगा, क्योंकि अगर ये जो यहाँ पे 2 आ रहा है इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा CB बटे में 2। तो जो OC की वैल्यू है वो आधी हो जाएगी किसकी, CB की। मतलब केवल अगर मुझे इतनी वैल्यू निकालनी है और अगर मुझे पूरी वैल्यू दी है तो मैं इस पूरे का क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका रीज़न भी। तो चौथी चीज़ ये आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चौथी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि दोनों विकर्ण अपने आप को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा ना कि इसके दो विकर्ण हैं और जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ से ये अपने आप को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो चौथा गुण आपको ये यहाँ से पता लगा। अब देखो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें ये चारों चीज़ें ही आपको पता रखनी है या ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इन्हीं को क्या कहते हैं, इनका गुण कहते हैं या गुणधर्म कहते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे अगर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो सारे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आगे दिया है प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण। देखो गुण मैंने आपको बता दिए, गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि AD, तो भुजा AD कौन सी है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार आपको। जो भुजा AD है वो ये वाली भुजा आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो AD जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही, जो पहला गुण ही मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस भुजा के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, मतलब इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा हो जाएगी। तो AD की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, CB के बराबर। अब इसका रीज़न क्या लिख देना यहाँ पे, ये वाला रीज़न लिख देना है यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये रीज़न भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर CB। तो देखो यहाँ पे रीज़न हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कोण DCB। देखो D कहाँ पे है, D यहाँ पे है, उसके बाद C, उसके बाद B। तो इसका मतलब कौन सा कोण आ रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा ना कि ये वाला कोण यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था ना कि इसके सम्मुख, देखो इसके ठीक सामने कौन सा कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है। तो इसका मतलब DCB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कोण DAB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कोण DAB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना सम्मुख कोण, ठीक है। तो इसका रीज़न भी आपको पता लग गया होगा। वैसे देखो तीसरा पार्ट इसमें दिया है OC। तो देखो OC कहाँ पे है, पहले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, एक सेकेंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है OC। तो देखो भुजा OC मुझे यहाँ पे दिख रही है OC। अब ये OC जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी,
क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि कोई भी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो दो बराबर भागों में बंटते हैं। तो ये पूरा विकर्ण आ रहा है तो ये दो बराबर भागों में बंटेगा जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ओ के बराबर, या ओ ए के बराबर लिख देना। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि दोनों विकर्ण अपने आप को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिख देना विकर्ण दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं या बढ़ते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया है कि एम कोण डी ए बी मतलब ये वाला जो कोण है, और साथ में प्लस कोण सी डी ए, साथ में सी डी ए मतलब ये वाला जो कोण है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण देखो एक ही रेखा पे बन रहे हैं ना, तो एक ही रेखा पे बन रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। और आसन कोण मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब इनका योग तो आएगा 180 के बराबर, केवल इसका और इसका। अब देखो यहाँ पे m यहाँ भी दिया है, m यहाँ भी दिया है, तो अगर मैं m यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू कोण डी ए बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण सी डी ए। ठीक है, अब देखो इनका योग, क्योंकि ये दोनों आसन कोण आ रहे हैं तो इनका योग तो हो जाएगा ना 180 के बराबर। तो यहाँ पे बाहर m भी है तो ये हो जाएगा m इंटू 180, तो ये हो जाएगा 180 m के बराबर। तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर आ जाएगा m इंटू 180। अब ये हमने कहाँ पे लिखा है, कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है आसन कोण। तो ये हमने लिखा है आसन कोणों का योग बराबर 180। यहाँ पे ये भी लिखना होगा समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन का चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी इसके और जो क्वेश्चन हैं लगभग क्वेश्चन नंबर 9 तक, लगभग जो प्रॉपर्टी मैंने आज 4 आपको बताए ना, तो इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक एक करके सारे को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात वैल्यू देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कोण है वो 100 डिग्री है, बाकी और कुछ भी हमें नहीं दिया है। तो देखो इस वाले कोण के बेसिस पे मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके सम्मुख कोण है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण y है वो बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। अब ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा सम्मुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना सम्मुख कोण, या ऐसे लिख देना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखो y की वैल्यू, पहली वैल्यू तो हमने निकाल दी। वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण इस वाली भुजा के साथ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि y प्लस जेड, कोण y प्लस कोण z बराबर होगा। अब आसन कोण है तो आसन कोणों का योग होता है 180 के बराबर। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख देना आसन कोण। ठीक है, आसन कोण मैं केवल यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे रख देंगे 100। तो 100 प्लस कोण z बराबर हो जाएगा 180 के। अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो 100 को इधर लेके आना होगा, तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। तो कोण z की वैल्यू निकल गई कितनी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 80, तो z की वैल्यू भी निकल गई 80। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब देखो ये वाली वैल्यू भी होगी कितनी, 80, ये वाली वैल्यू होगी 100। अब इसको मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये दोनों कोण भी क्या हो रहे हैं, एक ही उस पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो इन दोनों को आसन कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोण x प्लस 100 बराबर हो जाएगा 180 के। तो इसका रीज़न भी क्या होगा, ये भी आसन कोण है, तो यहाँ पे लिख देना आसन कोण। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इसको इधर लेके आएंगे तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 80 हो गया, या यहाँ से भी निकाल सकते थे कि क्योंकि ये 80 आ रहा है हमने निकाला, तो इसके ठीक सामने ये सम्मुख कोण कितना होगा, 80 ही होगा। तो अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका क्या होना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो अलग अलग तरीके से आंसर निकल सकते हैं, बट लास्ट में आंसर एक ही आएगा इसका। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये वाला 50 है, तो इसके बेसिस पे मैं ये वाला निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये वाला कोण A है,
तो जो कोण ए है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोण ए बराबर हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने निकाल दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सरल रेखा है, इसके एक ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण ए प्लस कोण जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर। तो इसमें क्या लिख देना, लीनियर पेयर लिख देना, या ऐसे लिख देना सरल रेखा में बनने वाले कोण। ठीक है, तो कोण ए हमारे पास है कितना, 50 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा कोण जेड बराबर ये होगा 180। अब इसको इधर लेके आना है, तो कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 में से 50 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा कोण जेड बराबर 180 माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 130। ठीक है, कोण जेड हमने निकाल दिया 130 है। अब देखो ये वाला 50 है, ये वाला हमने ये वाला कोण जेड निकाल दिया 130 है। अब इसको मैं निकाल सकता हूँ, या तो इसको निकाल दो या तो इसको निकाल दो। कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा ये एक ही रेखा में बन रहे हैं ये वाले कोण, तो ये आसन कोण हो जाएंगे ना। मतलब जो 50 डिग्री वाला कोण है प्लस जो कोण एक्स है वो हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि आसन कोण है। तो यहाँ पे मैं आप लिख देना आसन कोण, में इसको आसन कोण मतलब ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोण x बराबर 180 माइनस 50। अब इसको माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कोण x बराबर भी कितना आएगा, 130 आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला 130 है, तो इसके ठीक सामने ये वाला कोण है, ये भी 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना, जो कोण y है वो भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो ठीक है, हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे निकाल दिए। ठीक है, तो अगर किसी में भी यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखो इसके 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गए, बाकी तीसरा पार्ट इसमें देख लीजिए क्या दिया है। तो देखो आपको दिख रहा है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे ये वाला जो कोण है वो हमें दिया है किसके बराबर है। देखो इस वाले का साइन मैंने आपको बोला था 90 के बराबर होता है, तो ये 90 है, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। क्या, क्यों 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के जैसे कहीं पर इस प्रकार की लाइनें बनी हैं, तो ये वाला कोण इसके इधर आता है। तो मैंने बोला था जहाँ पे 2 लाइनें आपस में कट करते हैं उसको कहते हैं शीर्ष। अब ये एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं यानी विमुख आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण x है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 90 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होगा ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं, एक तो है कोण y प्लस दूसरा है कोण x, जिसको कि मैं अब 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस तीसरा है 30, तो ये हो जाएगा 180 के। अब इनको जोड़ेंगे तो कोण y प्लस 90 और 30 ये हो जाएगा 120 बराबर ये हो रहा है 180 के। तो 120 को इधर लेके आओ तो कोण y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120। ठीक है, तो वह कोण y बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 में से 120 माइनस कर दो तो 60 डिग्री। तो कोण y की वैल्यू भी हमने निकाल दी, कितनी है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई भी समांतर, 2 समांतर भुजाएं अगर हैं, जैसे पहली समांतर भुजा ये है, दूसरी ये है। अब इसमें अगर मैं इस प्रकार से कोई प्रतिच्छेदी लाइन डाल दूँ, चाहे इस प्रकार से डालूँ, चाहे इस प्रकार से डालूँ, चाहे इस प्रकार से डालूँ, कैसे भी तरीके से अगर मैं इसमें प्रतिच्छेदी लाइन डालता हूँ, तो जहाँ पे ऐसे जेड बनता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऐसा जेड बन रहा है, ये और ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति मतलब ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है। वैसे ही जैसे देखो यहाँ पे उल्टा जेड भी बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण होता है ये भी इसके बराबर होता है। ठीक है, तो कब होता है, जब 2 समांतर रेखाएं हैं और तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे टेढ़ा बनाना है, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा ही बना दो। ये रेखा इसके समांतर है और तीसरी रेखा आपको दिख रही होगी वो इस प्रकार से कट हो रही है, तीसरी रेखा ये वाली। अब ये पूरी आगे नहीं बढ़ाई गई है, तो केवल यहीं तक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे जेड बन रहा है, क्या,
ऐसे और ऐसे ये जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण हमें पता है, तो इस वाले कोण को हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसको बोला जाता है एकांतर कोण। अगर आपको याद नहीं है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है? एकांतर कोण बोला जाता है। ठीक है, तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे जेड बन रहा है, देखो यहाँ से और यहाँ से ये ऐसा जेड बन रहा है, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण जेड बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी, z की भी। तो देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन ये वाला हमें दिया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 80 है, तो ये वाला भी 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे लिख देना सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखो ये कितना है? 80 है, तो ये वाला जो कोण है वो देखो एक ही लाइन में ऐसे बन रहा है ना, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण x प्लस कोण y, ये बराबर हो जाएगा 180 के। क्यों? क्योंकि ये आसन कोण है, क्योंकि एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो इनको आसन कोण बोला जाता है, आसन कोण। ठीक है, अब कोण y हमें पता है किसके बराबर है? 80 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पर कोण x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 180 माइनस 80, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80 में से 180 माइनस करेंगे, या 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो ये वाला कोण हमने निकाल दिया 100। अब देखो ये वाला कोण 100 है, तो इसके ठीक सामने वाला ये वाला कोण भी 100 हो जाएगा क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, तो ये वाला कोण भी 100 हो गया। तो इसके साथ में देखो, अगर मैं इसको कोण ए का नाम दे दूँ या 100 ही रख दो, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस कोण जेड, ये बराबर हो जाएगा 180 का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सरल रेखा के एक ओर आ रहा है, जिसको कि इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं, और हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि सरल रेखा के एक ओर बनने वाला कोण 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। ठीक है, तो कोण जेड की वैल्यू भी यहाँ पे 80 आ गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्स की वैल्यू भी निकल गई, वाई की भी और जेड की भी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन ये वाला हमें दिया है, तो सबसे पहले तो ये वाला कोण हमें दिया है, कितना है? 112 है। तो इसके ठीक सामने वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा? 112। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण y बराबर हो जाएगा 112। क्यों होगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे रीज़न लिख देना सम्मुख कोण। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला कोण हमने निकाल दिया 112 है। अब ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, जो अंतःकोण है यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये होता है 180 के बराबर। तो यहाँ पे मैं 180 लिख देता हूँ। अब देखो त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो है कोण y, ठीक है, एक है कोण x, ठीक है, और एक है कोण यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 40 लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 180। अब आपको दिख रहा होगा कोण y हमने यहाँ से निकाल दिया 112, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 112 प्लस ये हो जाएगा कोण x प्लस 40 बराबर ये होगा 180 के। अब 112 ये है प्लस 40 ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोण x प्लस इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 152 आएगा, बराबर ये हो जाएगा 180 के। अब 152 को इधर लेके आओ तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152। तो 180 में से 152 माइनस करो, देखो 10 में से 2 गया 8, और फिर यहाँ पे कितना बचा? 17 में से 15 गया 2। तो कोण x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 28 डिग्री। ठीक है, तो कोण x हो गया हमारे पास 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28। अब आपको दिख रहा होगा कि किसी भी समांतर चित्र में देखो ये वाली भुजा इसके समांतर होती है ना, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ऐसे जेड बन रहा है ये वाला, तो मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जो ऐसे जहाँ पे ऐसे जेड बनता है उसको कहते हैं क्या? एकांतर कोण। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण x बराबर होगा कोण z बराबर कोण x की वैल्यू 28 है, तो ये हो जाएगा 28। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना एकांतर कोण। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।